राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे और बाद में मुझे बोलने देंगे। भारत माता की, मंचों पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी श्रीमान ओमजी माथुर, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी श्री राजीव प्रताप रूडी, भाई विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्रीमती पूनम महाजन जी, श्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता श्री एकनाथ खड़से जी, श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमती पंकजा मुंडे जी, हमारे सह संगठन मंत्री श्रीमान श्री वी सतीश जी, और आज जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम चल रहा है ऐसे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस सभागार में महाराष्ट्र भर से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और भगिनी। पीछे से चिट्ठी आई है, सुधीर जी का नाम भूल गया। पहले थे नहीं सुधीर जी, क्षमापना सुधीर जी, मगर सुधीर जी हमारे बहुत बड़े नेता है, थोड़े लेट आए, मेरी नजर नहीं पड़ी बाद में। मित्रों, आज एक तरह से मेरी उपस्थिति में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया है। मैं इसलिए कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने श्री गणेश किया है क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम लोग तो आते जाते रहेंगे। चुनाव आप सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने लड़ना है, आपने कांग्रेस को परास्त करना है। देवेंद्र भाई यहां के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक नारा दिया और इस नारे के साथ सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के घर घर, गली गली, गांव गांव पहुंचकर ये परिवर्तन की आंधी को ज्यादा वेग दे और आने वाले दिनों में विजयश्री का वरण भारतीय जनता पार्टी करे, इसके लिए आज से श्री गणेश हुआ है। आज गौरी विसर्जन का पवित्र दिन है और मैं यहां आने के पहले लाल बाग के गणपति बापा के दर्शन कर आ रहा हूं, आशीर्वाद मांग कर आया हूं कि जिस महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन की टूटी पूरे देश में बोलती थी
जहां के नेताओं के सामने कोई उंगली नहीं उठा सकता था। कोऑपरेटिव मूवमेंट में जिस महाराष्ट्र ने एक पूरा फाउंडेशन डालकर देश और दुनिया को दिशा दिखाई थी, चरित्रवान नेता कैसा हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण महाराष्ट्र के नेतृत्व ने प्रस्तावित किए थे। उस महाराष्ट्र में फिर से एक बार चरित्रवान भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार का गणपति के आशीर्वाद से फिर से स्थापन। मित्रों, ये समर्थ रामदास की भूमि है, तुकाराम जी की भूमि है, ज्योतिबा फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर आंबेडकर और बाला साहब ठाकरे की भूमि है। पंद्रह साल से इस प्रांत में एक ऐसी सरकार चली है कि जिस सरकार ने महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करने का काम नहीं किया है। 15 साल तक जिस तरह से सरकार चली है, इस सरकार ने पूरे देश में महाराष्ट्र के नाम को शर्मसार किया है। पूरे देश के सामने जब घनघोर अंधेरा था, लगता था कि पीढ़ियों तक देश इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगा। औरंगजेब का धर्मांधतापूर्ण शासन पूरे देश में था। मुगलों की ताकतों ने पूरे देश के लोगों के आवाज को दबा कर रखा था। उस वक्त यहां से ही एक वीर मराठी योद्धा ने खड़ा होकर स्वदेशी का नारा दिया और पुणे से लेकर अफगानिस्तान तक मराठी साम्राज्य का, हिंदू साम्राज्य का निर्माण करने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। ये यही भूमि। शिवाजी का नाम सिर्फ स्वराज के साथ नहीं जोड़ा जाता। वो ठीक है, इतिहास ने एक अलग प्रकार से उनको चित्रित किया है, मगर जिन्होंने इतिहास को बारीकी से देखा है, तरीके से देखा है, उनको मालूम है सिर्फ स्वराज के साथ शिवाजी का नाम जोड़ना शिवाजी महाराज के साथ अन्याय है। शिवाजी का सबसे बड़ा योगदान अगर हिंदुस्तान के इतिहास में है तो सुराज्य की स्थापना करने में भी शिवाजी का योगदान। उस जमाने में जब जनता के हित की चिंता कहीं थी नहीं, राजे महाराजों का जमाना था, बादशाहों का जमाना था, नवाबों का जमाना था। उस वक्त कोई राजा अपनी जनता की चिंता कैसे कर सकता है, इसका उदाहरण अगर किसी ने पेश किया था तो वो शिवाजी महाराज ने पेश किया था। वो ये प्रदेश है और यहाँ 15 साल से एक के बाद एक कांग्रेस और एनसीपी की युति के जो मुख्यमंत्री बैठते हैं, उन्होंने क्या किया, कितने बदल गए, क्यों बदले, सिर्फ क्यों बदले इतना पूछे तो पूरी सरकारों का इतिहास लिख दिया जाएगा कि बदलना क्यों पड़ा। इतने घोटालों की भरमार की है कि घोटालों की सूची मुझे दी है अभी प्रदेश ने। चारा घोटाला, इरिगेशन घोटाला, आदर्श घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, गोबर खाद घोटाला, रोड निर्माण घोटाला। अगर इस सूची में पढ़ने जाओ तो 7 दिन की भागवत सप्ताह का समय भी कम पड़ जाए, मगर ये सूची समाप्त नहीं, इतनी लंबी सूची। ये ताली बजाने की बात नहीं है मित्रों, दिल में आक्रोश पैदा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को गुस्सा आना चाहिए। 15 साल किस तरह का शासन चला है यहाँ पर, 11,88,000 करोड़ रुपया ये कांग्रेस ही खा गए हैं। 11,88,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। क्या मतलब है 11,88,000 करोड़ रुपए का? इसका मतलब है 5 साल पूरी महाराष्ट्र की सरकार चल जाए, महाराष्ट्र के रोड बन जाए, महाराष्ट्र के रास्ते बन जाए, गटर का काम हो जाए, बिजली का काम हो जाए, शालाएं चल जाए, दलितों का काम हो, आदिवासी का काम हो, तब भी 11,88,000 करोड़ का खर्च नहीं होता। इतना पैसा एक कांग्रेसी और राष्ट्रवादी मिलकर खा गए और जनता को जाकर बताने का दायित्व मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, जन जागृति का कार्यकर्ता, जन जागृति का दायित्व विपक्ष में बैठने वाले कार्यकर्ता का।
मैं पूछना चाहता हूं कहां गया ये पैसा? अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो मैं देना चाहता हूं। ये कांग्रेस के जितने मंत्री हैं ना, उनके बेटे, भतीजे, दामाद, उनकी संपत्तियां देख लीजिए, पैसों का एड्रेस अपने आप मिल जाएगा। गरीब किसान के लिए गाय खरीदने के लिए आया हुआ पैसा किसी एमएलए के घर पे गाय बांधने में खर्च होता है, तब दिल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दर्द होना चाहिए। शहीदों की विधवा को आशियाना देने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, वहां नेता अपने सगे संबंधियों को अगर फ्लैट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में आक्रोश पैदा होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि अगले 5 साल भी ये सरकार चले? चाहते हैं? तो ना कहने से कुछ नहीं होगा। मंच पर बैठे हुए हर एक नेता से लेके महाराष्ट्र के दूर सुदूर फैले हुए हर गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प न करना पड़ेगा कि उखाड़ कर फेंक दीजिए इस सरकार को, फेंक दीजिए इस सरकार को। मोदी जी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का। महाराष्ट्र में जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में से कांग्रेस को उखाड़ने का काम महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करना पड़ेगा। निकाल दीजिए मन में से आशंका। विजय हमारा निश्चित है, मगर विजय ऐसा चाहिए कि यहां पर भी कहे कि लीडर ऑपोजिशन का तो पद दे दो। ऐसा विजय करके आइए कि विजय लीडर ऑपोजिशन का पद लेने के भी लाले पड़ जाए। अभी अभी दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि हम इसलिए हार गए कि राहुल जी मौन रह गए। अरे दिग्विजय सिंह जी, अगर राहुल जी को ज्यादा बुलाए होते तो 44 भी न आते। अच्छा था मौन रह गए, तो कुछ तो चुनकर आ गए। रहने दीजिए, यहां मत कीजिएगा। वहां चिंतन हो रहा है कांग्रेस का नेता कौन होगा। राहुल जी के नेतृत्व में चलेंगे या प्रियंका जी को लाना है। हमारे यहां चिंतन होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाना। मित्रों, एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिसके नेतृत्व में देश फिर से विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं मानता हूं कि विकास आजादी के बाद जिस प्रकार के हमने सपने देखे थे, वो सपनों को पूरा करने के लिए विकास बहुत जरूरी है। मगर साथ में भी एक आजाद देश के नागरिक के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि दुनिया में हम सर ऊंचा कर खड़ा रह सके। एक हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। मित्र, बहुत सालों के बाद लाल किले की प्राचीर से पढ़ने वाला नहीं, बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला। सचिवों के लिखे हुए भाषण नहीं पढ़ता है व्यक्ति, मन की वेदना से बने हुए सपनों को आंखों के माध्यम से देखकर जीवा के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का काम नरेंद्र मोदी। बहुत समय के बाद ऐसा नेता मिला है कि जिसके सामने बुलेट प्रूफ का कोई कवच नहीं है, जनता से सीधी आंख मिलाकर बात करता है। बुलेट प्रूफ नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा खतरा होने के बाद भी इतनी दिल में हिम्मत है कि मेरी जनता के सामने देश के तिरंगे को फहराने में अगर बुलेट प्रूफ चाहिए तो ऐसी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए। ये कहने की हिम्मत नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान के महत्व को स्थापित करने का काम किया। जब मोदी जी ने शपथ ली
तब पूरे 60 देशों को बुलाने का काम किया। स्वाभाविक रूप से इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की फर्ज बनती है कि सबको साथ में लेकर सबको भी विकास के रास्ते पे ले जाए। और मित्रों, वो काम उन्होंने किया और एक शुरुआत की अच्छे रिश्ते बनाने की, और अच्छे रिश्ते बनाकर सबको आश्वस्त किया कि भारत सबको साथ लेकर चलना चाहता है। उसी वक्त उन्होंने न्योता दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अब वार्ता शुरू होने का समय आ गया है। सचिव स्तर की वार्ता शुरू करने के लिए न्योता दिया। और कोई सरकार होती तो मीटिंगें होती, सचिवों की होती, मंत्रियों की होती, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती। क्या करेंगे, अमेरिका क्या सोचेगा, पाकिस्तान क्या सोचेगा, शांति वार्ता का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ठिकाने का क्या होगा, ये सब बातें चलती। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक ही पल में निर्णय लिया गया कि आप अलगाववादियों के साथ बात करना चाहते हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बात करना चाहते हो, तो हिंदुस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। हमारे लिए देश की एकता और अखंडता और देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। शांति चाहिए, मगर देश की सुरक्षा के बलि चढ़ाकर नहीं चाहिए। हमें शांति चाहिए, मगर देश की एकता और अखंडता की बलि चढ़ाकर नहीं चाहिए। इस बात को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया और जिस त्वरित गति से फैसला हुआ, किसी को कोई कहने का मौका भी नहीं मिला और एक संदेश चला गया। इसी तरह से अगली सरकार ने एक फैसला किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि भारत के किसान जो अनाज की पैदावार करेंगे उसको सपोर्ट प्राइस से सरकारें खरीद नहीं कर सकती। ये यूपीए सरकार का फैसला, जो अपने आप को किसानों के हामी कहते हैं, किसानों की सरकार कहते हैं, उन लोगों का फैसला था और शरद राव की उपस्थिति में फैसला हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं शरद पवार जी को कि जब हिंदुस्तान के किसान के हित के खिलाफ ये फैसला हो रहा था, शरद जी किस उद्योगपति के साथ आपकी मीटिंग चल रही थी? क्यों नहीं बचाया आपने किसानों को? मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस फैसले को नकार दिया कि हम विश्व के बाजार के अंदर डिसिप्लिन खड़ी हो, इसके लिए तो सहमत है, मगर मेरे किसान की बलि चढ़ाकर नहीं। इस देश के किसान की बलि चढ़ाकर डब्ल्यूटीओ के साथ हम नहीं जा सकते। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता देश का किसान है। वो बात मोदी जी की इस घटना ने सिद्ध कर रखी। मित्रों, कई बातें, ये महाराष्ट्र प्रदेश, आपके आसपास के सारे प्रदेश एनडीए के शासन में है ना। गोवा आपका पड़ोसी है, एनडीए का शासन, भाजपा का शासन। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, थोड़े दूर चले जाइए तो राजस्थान, सबकी सब जगह भाजपा है। सब जगह पे 24 घंटा बिजली हर गांव में मिलती है, 24 घंटा बिजली। और महाराष्ट्र में 12 घंटा 16 घंटा बिजली नहीं मिलती। गांव की बात छोड़िए, कुछ दिन पहले अगर पीयूष गोयल बीच में न पड़ते तो मुंबई का भी ये हाल होता था। क्या हो गया महाराष्ट्र? एक जमाना था कि देश के विकास स्तर का नेतृत्व महाराष्ट्र करता था। एक जमाना था देश के कृषि विकास स्तर का नेतृत्व महाराष्ट्र करता था। एक जमाना था जब देश के इन्वेस्टमेंट के आंकड़े आते थे तो सब लोग 2 नंबर ही देखते थे, पहला नंबर नहीं देखते थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र का तय था। 15 साल में क्या हो गया? 15 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठप हो गया, कृषि विकास दर 2% के नीचे चल गई, रोजगारी के मामले में देश में सबसे ज्यादा पिछड़ गए,
सालाना 3000 किसान आत्महत्या करने लगे। किस प्रकार का शासन एनसीपी और कांग्रेस ने दिया है? किस प्रकार का शासन दिया? क्या करने के लिए आपको शासन दिया था? आपको महाराष्ट्र को जहां है वहां से आगे ले जाने के लिए शासन दिया है। महाराष्ट्र में एक बार भाजपा युति की सरकार बनी है। हमारी सरकार थी तब कहा जाता था कि मुंबई में एक नई गाड़ी भी खरीदनी है ना तो दाऊद के पंटरों को खंडी देनी पड़ती थी। याद है आपको ये दिन? याद है या नहीं है भाई? किसने मुक्त किया इस त्रास से मुंबई को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गोपीनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे। उस वक्त ये त्रास से मुक्त हुआ था। आज फिर से वहां लाकर महाराष्ट्र को खड़ा कर दिया। 15 साल तक लूट मचाकर इतने सारे घोटाले, 11,88,000 करोड़ रुपए के घोटाले मित्रों, और सूची तो बहुत लंबी है। हर चीज में घोटाला किया है। देश में अगर कोई घोटाला करके जाता है तो भी महाराष्ट्र का नेता जाकर करता है। सीडब्ल्यूजी का तो महाराष्ट्र से कोई लेन देन नहीं है ना, मगर सीडब्ल्यूजी का घोटाला किसने किया? तो महाराष्ट्र के नेता है ना? तो देश में भी बड़ा घोटाला होता है तो उसमें महाराष्ट्र का नाम डाल देते हैं। नेता जाकर करता है। सीडब्ल्यूजी का तो महाराष्ट्र से कोई लेन देन नहीं है ना, मगर सीडब्ल्यूजी का घोटाला किसने किया? तो महाराष्ट्र के नेता है ना? तो देश में भी बड़ा घोटाला होता है तो उसमें महाराष्ट्र का नाम डाल देते। अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र को कांग्रेस से मुक्त बनाना है, एनसीपी से मुक्त बनाना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब हम सिर्फ बात कर सकते। हमारे सामने कई उज्जवल उदाहरण आसपास में ही है। गुजरात, मध्य प्रदेश 15% कृषि विकास दर मध्य प्रदेश में है। गुजरात के अंदर औसतन कृषि विकास दर 10 साल का 11% से ऊपर, 24 घंटा बिजली है, 3 गुना इरिगेटेड लैंड के अंदर बढ़ोतरी हुई। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा गुजरात में आने लगा। गुजरात में सबसे ज्यादा रोजगारी पहुंची। ये सब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हुआ है, और देश में भी उसकी शुरुआत हो गई। 3 ही महीनों के शासन में मोदी जी की सरकार में विकास दर को बहुत बढ़ाया है। 4% के नीचे जो गया था उसको काफी आगे ले जाने के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 4.5% से लगभग 6% तक पहुंचा है। औद्योगिक विकास दर में भी बढ़ोतरी हुई है, और ईश्वर ने अगर चाहा ये वर्षा ऋतु अच्छी रही तो कृषि विकास दर में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। अभी मैं एक बार सुन रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। सब बात है, 6-7 साल से महाराष्ट्र में वर्षा ठीक नहीं है। मगर हम बहुत छोटे थे तब गुजराती साहित्य में हमारी टेक्स्ट बुक में एक वार्ता आती थी। बहुत बड़े राजा थे हमारे यहाँ, कलापी करके बहुत बड़े साहित्यकार। वो घोड़े पे बैठकर एक बार घूमने चले, प्यास लगी, गन्ने का एक खेत देखा, खड़ा रह गए और कहा माई प्यास लगी है, क्या करूं? तो माई ने गन्ने को काटकर राजा को गन्ने का रस पिलाया। राजा के दिल में एक सवाल उठा कि मेरा राज्य का किसान कितना समृद्ध है, गन्ना काटते ही इतना सारा गन्ने का रस निकल आया। उसने कहा माई और प्यास लगी है, तो दूसरा गन्ना काटा, रस नहीं निकला। तो उसने पूछा माई गन्ने को क्या होगा? कि राजा की नजर ठीक नहीं है, इसलिए गन्ने का रस गायब हो गया। यहां पर भी शासन ठीक नहीं है, इसलिए बारिश मदद करता है। पड़ोस में ही भारतीय जनता पार्टी का शासन था। आपके यहां से हमारे यहां अकाल ज्यादा पड़ता था, वहां मोदी जी का शासन था। 12 साल में एक भी साल अकाल नहीं पड़ा, यहां 15 साल में 7 साल अकाल पड़ गया।
अगर राजा की नीयत में खोट है तो कुदरत भी मदद नहीं करती मित्रों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तय कर जाए, मन में एक संकल्प लेकर जाए कि महाराष्ट्र में को फिर से देश का 1 नंबर का राज्य बनाना है, महाराष्ट्र को फिर से देश का नेतृत्व करने का काम करना है। विकास देश का तभी 2 अंकों को छू सकता है कि महाराष्ट्र के विकास 2 अंक को छू ले, तब तक देश का विकास 2 अंकों को नहीं छू सकता। देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर विकास हो। मित्रों, इसलिए इस शिवाजी महाराज की धरती को फिर से एक बार सुराज्य का अगर संदेश देना है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तापित करना पड़ेगा, भाजपा युति की सरकार लानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में कुछ ही सप्ताह में चुनाव की घोषणा होगी, नेता अपना काम करेंगे, मगर मैं मंच पर जो नेता बैठे हैं उनको भी आप कहना चाहता हूं कि आप लोग भी यात्राएं ले लेकर गांव-गांव, घर-घर जाने का काम करिए, मोदी जी का संदेश हर घर तक पहुंचाइए, भारतीय जनता पार्टी का विकास का मंत्र हर घर तक पहुंचाइए और शिवाजी महाराज के सपनों के प्रति जो आशाबंदी है महाराज के लोगों की, उसको फिर से एक बार जागरूक करिए, एकत्रित करिए, संगठित करिए और ये अन्यायी राज्य को उखाड़ कर फेंक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करे, बहुत जरूरी है। मित्रों, मोदी जी के शासन में आने के बाद पहली बार अगर कहीं चुनाव होना है तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, और जिस तरह से हमारी सरकार वहां चल रही है, मैं मानता हूं मित्रों कि शासन में परिवर्तन निश्चित होगा। काले धन पर रोक लगाने की बात हो, महंगाई पर नियंत्रण लाने की बात हो, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो, औद्योगिक विकास दर की बात हो या डॉलर और रुपये का मूल्य हो, हर मोर्चे पे 100 दिन में सरकार ने बहुत सारा काम किया है। इस बात को लेकर आप लोगों के साथ जाइए। मैं फिर से एक बार आपको दोबारा इसलिए कहना चाहता हूं कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफल बनाना है, देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सफल बनाना है तो बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और देश को अगर कांग्रेस से मुक्त बनाना है और भाजपा से युक्त बनाना है तो महाराष्ट्र को कांग्रेस से मुक्त करे बगैर ये कभी हो नहीं सकता। मोदी जी अहर्निश 24 घंटा प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये प्रयास अमानवीय प्रयास है, कोई मानव न कर सके इस तरह का प्रयास है, और उनकी टीम भी साथ में लगी है। इसके साथ में संगठन के सब लोग थे। 100 ही दिन में एक जमाना था जब अमेरिका क्या बोलता है वो देखने के लिए मनमोहन सिंह हमेशा अमेरिका की ओर देख रहे थे कि भाई आज अमेरिका क्या बोल रहा है, उसमें से कुछ दिशा निर्देश ले लें। एक जमाना था। आज ऐसा जमाना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भी यहां आकर कहता है सबका साथ, सबका विकास। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, महाराष्ट्र के हमारे प्रमुख नेताओं ने सारी बातें आपके सामने रखी है। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हो तब सबसे पहले मन में से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आशंका निकाल दे, हर प्रकार की आशंका निकाल दीजिए। क्या होने वाला है, क्या होगा, सीटों का क्या होगा, बंटवारे का क्या होगा, युति का क्या होगा, ये आपका काम नहीं है, वो करने वाले करेंगे। आपका काम कांग्रेस और एनसीपी को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देने का काम है, वो काम आप करिए, बाकी का काम नेता करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार संकल्प कर दीजिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का, गांव-गांव, घर-घर फैलकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संदेश को फैलाने का। मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार बनना यहां पर निश्चित है। आने वाले दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छे।
गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश उत्सव के मौके पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक सूत्र दिया है, चलो चले मोदी के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ। तो मित्रों, इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों का कार्यक्रम और 100 दिनों के किए हुए कामों का अपना भाथा लेकर और इनका 15 साल का जो कुशासन है उसकी कहानियां लेकर लोगों के बीच में फैल जाइए और एक मत बनाइए कि अब महाराष्ट्र में परिवर्तन करना ही है। जनता तैयार बैठी है। मैं आपको बताता हूं कि इस बार 48 में से 42 सीटें हमारी आई है। अगर हम थोड़ा और धक्का लगाएंगे तो असेंबली के रिजल्ट इससे भी अच्छे आने वाले हैं, मुझे बड़ा भरोसा है। आज बड़े प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन की है मेरी उपस्थिति में। प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मंत्री रहे हुए, सांसद रहे हुए बड़े बड़े नेता जुड़े हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं, महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के अंदर जितने भी अच्छे नेता हैं जो मोदी जी के विकास यज्ञ में साथ देना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हमारा घर भी बहुत बड़ा है। सब साथ में आइए और भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में अच्छे तरीके से काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करती है कि इस परिवर्तन के यज्ञ में आप भी आहुति लगाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मित्रों, आने वाले दिनों में चुनाव अभियान में कई बार आना होगा, मिलेंगे, मगर मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि माहौल से परिवर्तन नहीं होता, नेताओं के भाषण से परिवर्तन नहीं होता, अच्छे प्रत्याशी से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है घर घर संदेश ले जाने वाले कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पर होता है और वो काम महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का करे। यही अभ्यर्थना, यही प्रार्थना और आने वाले अच्छे दिनों के लिए महाराष्ट्र की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।